हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करने वाली हूँ जो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। और जैसे कि अगर आप लोग नहीं वो काम करते हैं तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि मैं तो हमेशा करती हूँ और मेरे गार्डन से रिलेटेड ही है सारे काम। तो यहाँ पर देखिए, जो विंटर में है, विंटर में हमारे यहाँ बहुत अच्छी अच्छी सब्जियाँ आती हैं जो कि पत्तियों वाली होती हैं। साथ में बहुत फ्रेश सब्जियां मिलती हैं विंटर में। बाकी के टाइम में इतनी अच्छी सब्जियां नहीं मिलती हैं। तो सब्जियां तो हमने इकट्ठे करके रख ली अपने लिए, पर जो इनका वेस्ट बचा हुआ होता है उनका हमको क्या करना चाहिए, तो आज हम उसी पे बात करने वाले हैं, उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो देखिए, सब्जियां तो हमने क्लीन करके रख ली, अच्छे से निकाल करके जो हमको खानी है वो हमने सभी सब्जियां रख ली अलग अलग करके। ये देखिए, सारी सब्जियां हमने रख ली। और जो इनके बचे हुए पार्ट हैं उनको हमको फेंकना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल हमारे लिए सोने के बराबर है, कीमती है, हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो चीज़ें हमको अच्छे से स्टोर करके रख लेना है। लेकिन जो बचा हुआ पार्ट है, अब आपको मैं बचा हुआ पार्ट दिखा देती हूँ। तो देखिए, ये है। तो इसको हमको बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, और इसको किस तरह से हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपने गार्डन के लिए। तो अभी आपको मैं जो बताने वाली हूँ कि 15 दिन में, सिर्फ 15 दिन में आप किचन वेस्ट से कंपोस्ट कैसे बना सकते हैं विंटर में। क्योंकि विंटर में कंपोस्ट जो बनने का प्रोसेस होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है बाकी के टाइम में, तो रेनी सीजन और समर की अपेक्षा। तो विंटर में हम किस तरह से थोड़े से टाइम में, लगभग 15 से 20 दिन के अंदर हम कंपोस्ट को कैसे तैयार कर सकते हैं, तो वही यहाँ पे मैंने आपको करके दिखाया है। क्योंकि ये मैं 3rd फ्लोर पे धूप में बैठ के नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने किचन पे ही ये सारा काम कर लिया है। सारी सब्जियाँ मैंने इकट्ठे अलग निकाल के रख दी है। जो भी उनका वेस्ट छिलके बचे हुए हैं उनको मैंने देखिए इस तरह से रखा हुआ है। उनको हमको करना क्या है, जो भी बड़े पार्ट हैं आपके, जैसे कि सब्जियों के डंठल हो गए, ये देखिए, इनको और बारीक कर लीजिए, आप थोड़ा छोटे छोटे कर लीजिए। और मूली के छिलके हो गए, मूली के जो मतलब छिलके हो जाते हैं, जैसे जब हम मूली तभी छीलते हैं जब खाना होता है, क्योंकि छिलके रख देते हैं तो थोड़ा सा वो ख़राब सा होने लगता है। तो मूली के छिलके हो गए, मूली की पत्तियां हो गई। मूली की पत्तियां मेरे यहाँ ज़्यादातर नहीं मतलब यूज होती है, तो मैं इसको अपने गार्डन में ही यूज करती हूँ। वैसे इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, भाजी बन जाती है, काफ़ी अच्छा साग बन जाता है। पर मुझे भी थोड़ा सा इससे एलर्जी हो जाती है, इसलिए मैं नहीं खाती हूँ और मेरे घर में भी नहीं बनता है। तो मूली के वेस्ट पत्ते इस तरह से, तो देखिए, इनको भी हमने छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। बड़े टुकड़े भी 3 से 4 दिन में गल जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपको और ज़्यादा फास्ट बनाना है तो आप इसको थोड़ा और छोटे बारीक कर लीजिए। और बारीक करके इनको इस तरह से, देखिए, जो डंठल होते हैं इनको हमने थोड़े छोटे छोटे पार्ट में कर लिया है। तो ये हमने ये काम कर लिया। तो चलिए, हम सारी सब्जियों को लेकर चलते हैं 3rd फ्लोर पे, और मैं बताऊंगी कि हम किचन वेस्ट से कंपोस्ट किस तरह से बनाएंगे, जो कि 15 दिन में हमारी कंपोस्ट बन करके बिल्कुल तैयार हो जाएगी। मैं आपको उसकी अपडेट भी दिखाऊंगी, जो मैंने 15 दिन पहले बना करके रखी है अपने गार्डन में। तो 15 दिन में आप यूज भले ना करें, लेकिन तैयार हो जाती है कंपोस्ट। तो 1 महीने में हमारी कंपोस्ट, जो कंपोस्ट हमारी लगभग 2 से ढाई महीने में तैयार होती थी, वो कंपोस्ट हमारी 15 से 20 दिन में ही तैयार हो जाएगी, और आप उसको 1 महीने के अंदर अंदर फिर अपने गार्डन में यूज भी कर पाएंगे। तो यही चीज़ें हम आज आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे सारी सब्जियाँ हम उठा लेते हैं। तो देखिए, फटाफट से मैंने यहाँ पे क्लीनिंग कर ली है, और अब हम चलते हैं अपने 3rd फ्लोर पर। ये हम आ गए अपने 3rd फ्लोर पर। तो ये मेरा लगभग 2 दिन का कचरा है जो मैंने इकट्ठे करके रखा है। कुछ गार्डन की पत्तियाँ हैं, और देखिए 1-2 अडेनियम भी मेरे ख़राब हो गए, तो इनको मैं अभी नहीं डालूंगी। इसमें काफ़ी बिग साइज़ का कोडेक्स था, देखिए पूरा गल गया था। इसको मैं साइड कर दूंगी, सूख जाएगा तो बाद में भले मिक्स कर दूँ, नहीं तो मैं फेंक देती हूँ ऐसे, क्योंकि फंगस की वजह से वो ख़राब हुआ रहता है। तो मैं, फंगस क्या होता है, ओवर वाटरिंग हो जाती है तो उसी वजह से ख़राब हो जाता है। इसमें कुछ नीम की पत्तियाँ भी हैं, और सूखे मतलब उबाल कर मैंने पानी निकाला था। बाकी यहाँ पर देखिए बड़े बड़े से पार्ट हैं, तो इनको मैंने छोटा नहीं किया था। मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहती हूँ कि छोटा मतलब जल्दी अगर आप डीप कंपोस्ट करना चाहते हैं तो आप उसको इस तरह से बारीक करके अगर बनाते हैं कंपोस्ट, तो आपकी कंपोस्ट बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर जितनी भी सब्जियाँ हम ले लेते हैं, ये मेरी सारी आज की ही सब्जियाँ हैं। सुबह मैंने जो बनाई थी वो वाली सब्जियाँ, उनके छिलके हैं सारे, प्याज आलू के छिलके, मटर के छिलके हैं, और देखिए हरी मिर्च भी एक आ गई। चलिए कोई नहीं, तो आपको मैं दिखा दूं जो मैंने 15 दिन पहले कंपोस्ट बना कर रखी है। मैंने इसको मटके में बनाया था, मैंने 2-3 दिन पहले इसको इस पैकेट में भर के रखा है। मैं आपको इसको पलट के दिखाती हूँ कि किस तरह से डिकम्पोज हुई है। सिर्फ 15 दिन का रिजल्ट है ये। और इस समय मैंने क्या किए थे, थोड़े से जो चने थे, ये देखिए, ये कंपोस्ट हमारी 15 दिन में इस तरह से बन करके रेडी हो चुकी है।
तो मैंने चने डाल दिए थे इसमें, बहुत सारे चने मेरे ख़राब हो गए थे तो मैंने चने डाल दिए हैं। वो भी धीरे धीरे डिकम्पोज हो रहे हैं, देखिए इस तरह से गल करके, क्योंकि वो सूखे चने थे तो थोड़ा सा इनको टाइम लग रहा है। लेकिन पूरी कंपोस्ट रेडी हो चुकी है। सिर्फ 15 दिन में हमारी ये कंपोस्ट लगभग तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए, कोई स्मेल नहीं, कोई भी बैड स्मेल इसमें नहीं है, कोई भी कीड़ा मकोड़ा नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको जूम करके अगर दिखा दूँ, धूप में मुझे खुद ही नहीं दिख रहा अच्छे से, देखिए। तो आपको कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं दिखेगा कि इसमें आपको ख़राब दिख रहा है। तो ये देखिए, ये 15 दिन का हमारा अपडेट है। अब चलिए मैं आपको और भी दिखा देती हूँ, जो मैंने 1 वीक से भी मैं मतलब डाल रखा है। अभी मैं रोज़ जो थोड़ा बहुत डालती रहती हूँ। ये देखिए इस तरह से हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। तो मैंने इसको छोटा नहीं किया, मैंने इसमें अभी सिर्फ डाला, बस अभी कल परसों ही डाल के गई हूँ और इसमें मैंने मिट्टी नहीं मिक्स करी। तो ये देखिए डिकम्पोज हो रही है, लेकिन छोटे छोटे पार्ट नहीं हैं, ये बड़े बड़े पार्ट सारे हैं। पर फिर भी ये 15 से 20 दिन में ये गल करके बन जाता है। इसमें मैंने मिट्टी नहीं मिला, इसलिए अभी गलना स्टार्ट नहीं हुआ है ज़्यादा अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये कंपोस्ट भी हमारी पूरी रेडी हो चुकी है। इसी तरह से ये देखिए, ये भी 15-20 दिन का रिजल्ट है। मेरे यहाँ सब्जियाँ बहुत सारी आती हैं तो बहुत सारे छिलके हो जाते हैं और काफ़ी सारी कंपोस्ट हमारी इस तरह से बन करके तैयार हो जाती है। देखिए सब सारा पार्ट इसमें गल चुका है, ये देख सकते हैं आप। ये लगभग 20 से 25 दिन में ये खाद हमारी बन करके बिल्कुल तैयार हो गई। इसको बस ड्राई करना है और आप प्लांट में इसको दे सकते हैं। इस तरह से तैयार हो गई है। थोड़ा बहुत पार्ट हो सकता है रह जाता है जैसे, तो इसको आप इसमें अलग कर सकते हैं। बाकी ये पूरे लगभग डिकम्पोज हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, तो ये पार्ट तो हमारे बड़े हैं, इनको हम डालेंगे। अब मैं इसी पैकेट में आपको डालकर दिखाती हूँ बना करके, देखिए। तो हम इसमें करेंगे, इसको साइड कर देते हैं। जो फ्रेश हमारा मटेरियल है उसको हम पलट लेते हैं। यहाँ पर इस पर हम डालेंगे थोड़ी सी मिट्टी, या फिर जो बनी हुई आपके पास कंपोस्ट है आप उसको डाल दीजिए। और इसको एकदम से फ्रेश मत भरा कीजिए कभी भी आप भरते ना, क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा निकलता है। पानी निकलता है, उस ज़्यादा पानी की वजह से आपके जो खाद बनाते हैं आप, उसमें कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, इंसेक्ट हो जाते हैं। तो उस कंडीशन पे आपको एकदम फ्रेश नहीं भरना है। इसमें आपने मिट्टी मिला दी, देखिए पूरे को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए पुराने कुछ फूल सूख रहे हैं, इनको भी हम इसमें डाल देंगे। पत्तियाँ हैं, वैसे पत्तियों की खाद आप अलग बनाइए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। पत्तियाँ थोड़ी देर से डिकम्पोज होती हैं, तो पत्तियों की खाद आप अलग से बना सकते हैं। उसके बाद आपको करना है मस्टर्ड केक को ले करके इस तरह से स्प्रिंकल कर दीजिए। और अगर जल्दी बनाना चाहते हैं, एकदम जल्दी बनाना चाहते हैं, तो बहुत जल्दी डिकम्पोज कर देता है ये भी। तो ये देखिए, ये मिला दिया हमने। और अब इसको आप 1 दिन के लिए ऐसे ही हवा में थोड़ा सा छोड़ दीजिए। और उसके बाद आप इसको किसी भी कंटेनर में भर दीजिए, प्लास्टिक के भर दीजिए, चाहे तो आप पॉली बैग में इस तरह से इसमें भर सकते हैं, इसमें भी भर सकते हैं। तो देखिए जितना भी कल वाला वेस्ट था, कल परसों वाला, उसको मैंने नीचे डाल दिया है, जो थोड़ा बड़ा पार्ट था। अब उसको तो इसको मैंने नीचे भर दिया है। इसके ऊपर मिट्टी डाल दी है, पहले भी मैंने मिट्टी डाली, ऊपर से भी डाल दी है। थोड़ी मिट्टी हम और इसमें स्प्रिंकल कर देंगे, ये देखिए इस तरह से। और इसके बाद अब हम इसको भर देंगे। क्यों मैं इसलिए भर रही हूँ, क्योंकि जो मेरा ये वाला मटेरियल ये बिल्कुल ड्राई सा है। आपके पास जितना भी मटेरियल हो उससे कम से कम आधा पार्ट आप ज़रूर सुखा लीजिए, और आधे पार्ट को आप ऐसे ही ताज़ा ही डाल सकते हैं। लेकिन बिल्कुल पूरा जितना भी आपका किचन वेस्ट है आप पूरा एकदम से गीला बिल्कुल भर देंगे तो उसमें आपके मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होने की वजह से कीड़े पनपने का डर रहता है। ये देखिए, अब हम इसको इसमें भरते जाएंगे। थोड़ी सी लेयर और हम डाल देंगे। मिट्टी आपको कम लग रही है, मिट्टी की मात्रा थोड़ा ज़्यादा ही रखिए, ताकि इसमें ज़्यादा गीलापन, ज़्यादा मॉइस्चर ना बनने पाए। तो इसलिए ये देखिए, इस तरह से आपको कंपोस्ट बनानी है। और मैं आपको इसकी भी अपडेट दिखाऊंगी। 15 दिन के बाद मैं आपको इसकी अपडेट दिखाऊंगी कि किस तरह से तैयार हुई। 1-2 बार हमको बीच बीच में चला भी देना है, ऐसा नहीं है। बीच में आपको थोड़ा बहुत मतलब इसको हिलाते चलाते रहना है, एकदम से छोड़ नहीं देना है। आप नहीं भी चलाएंगे तो भी 1 महीने में इस तरह की कंपोस्ट 20 दिन में इस तरह से बन के तैयार हो जाएगी। तो अगर नहीं भी हिलाते चलाते हैं तो भी आपकी कंपोस्ट 20 दिन में तैयार हो जाएगी। बीच बीच में आप मिक्स करते जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको पता भी चलता रहेगा कि आपकी कंपोस्ट किस तरह से बन के तैयार हो रही है। और बस इतनी जल्दी आपकी कंपोस्ट बन करके रेडी हो जाती है, देखिए 15 दिन में। पर अभी ये यूज करने लायक नहीं है, आपको दिखा दूँ, मतलब 1 महीना कम से कम हो जाने दीजिए आप इसको अच्छे से, उसके बाद ही यूज करिएगा। तो चलिए हम इसको भर देते हैं पूरा। और बैग को आप चाहे तो किसी
की हेल्प से इस तरह से बंद कर दीजिए, या तो कोई रस्सी वगैरह हो तो उससे बांध दीजिए। ये तरीका है सिर्फ 15 से 20 दिन में खाद बनाने का किचन वेस्ट से। और ये पत्तियां मैंने अलग कर ली क्योंकि पत्तियों की खाद थोड़ी लेट बनती है, तो पत्तियों को मैंने मिक्स नहीं किया है, सिर्फ किचन वेस्ट कंपोस्ट ही इसमें किचन वेस्ट ही मिलाया है, ताकि हमारी कंपोस्ट बिल्कुल जल्दी से बन करके रेडी हो जाए। अब हम इसमें थोड़ी सी मिट्टी को और फिल कर देंगे, ऊपर से पूरा बराबर से भर देंगे इसके ऊपर मिट्टी, क्योंकि मिट्टी में जो बैक्टीरिया होते हैं ना छोटे छोटे, वो बहुत जल्दी डिकम्पोज करते हैं। आप इसके ऊपर चाहे तो वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद या फिर अपनी बनी हुई किचन वेस्ट कंपोस्ट को भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको मिट्टी डाल के ही दिखा रही हूँ, क्योंकि मिट्टी सभी के पास होती है, आसानी से मिल जाती है। और कंपोस्ट वगैरह आपके पास है या नहीं है, वैसे आजकल सभी के पास होती है, लेकिन फिर भी ये देखिए मिट्टी की एक लेयर हमने इस पर डाल दी। अब हमको इसको छाया में ही रख देना, बहुत तेज़ धूप में मत रखिए। तो यहीं पर उठा करके हम रख देंगे, बस 2-3 दिन, 2-3 नहीं तो कम से कम अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक हम इसको एक बार फिर से ऊपर नीचे कर देंगे, और उसके बाद फिर से इसको इसी में भर के रख देंगे। तो ये हमारी कंपोस्ट 15 से 20 दिन में बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं। मैंने आपको अपडेट भी दिखा दी कि 15-20 दिन में किस तरह से हमारी कंपोस्ट तैयार होती है। तो ये देखिए एक मैंने बैग लिया है, और इसमें थोड़ी सी नीचे डाल दी मैंने थोड़ी सी मिट्टी, और किचन वेस्ट इसमें भर दिया है। जो थोड़ा फ्रेश था, फ्रेश वाला नीचे डाल दिया है, और जो ये तैयार वाला है ये हमारा लगभग तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से। अगर मैं इसको सुखा कर छान लूँ तो ये हमारी कंपोस्ट रेडी हो चुकी है। तो फिर भी मैं अभी 1 महीने इसको अंदर ही रखूँगी, इसको अभी मुझे यूज भी नहीं करना, क्योंकि मेरे को जल्दी भी नहीं है। और अभी तो मैं सारे प्लांट पे दे चुकी हूँ, तो कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं है अभी किसी में भी। फिर इस तरह से बल्कि आधी अधूरी बनी कंपोस्ट भी हमको नहीं देना है, अच्छे से डिकम्पोज करके ही देना है। तो बस बता दिया कि देखिए इतनी जल्दी ये खाद हमारी बन करके तैयार हो जाती है। तो थोड़ा ये गीले गीले से पार्ट है, कुछ बनाना पील्स हैं और कुछ और है। तो ये सब देखिए, और कितनी ब्लैक दिख रही है। आप देख सकते हैं इसके जो चने हैं ये भी कुछ दिन में डिकम्पोज हो जाएंगे। तो देखिए बहुत अच्छे से हमारी ये खाद बन करके रेडी हो जाएगी। तो बस मैंने आपको तरीका बता दिया। आप फास्ट बनाना चाहते हैं अगर कंपोस्ट को, तो इस तरह के तरीके से अगर बनाते हैं तो बहुत जल्दी आपके कंपोस्ट बन करके तैयार हो जाते हैं। तो बस आज का यही टॉपिक था हमारा। और बिल्कुल किचन वेस्ट को मत फेंकिए। एक चीज़ ध्यान रखिए ज़रूर, जब भी आप कंपोस्ट वगैरह तैयार करते हैं हाथ में ग्लव्स ज़रूर पहनिए, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं, जो आपके लिए भी नुकसानदायक होते हैं। साथ में आपको अपने शरीर का भी ध्यान रखना है। ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखिए। ऊपर से हम थोड़ी सी और मिट्टी डाल देंगे ताकि ये जो पूरा है कवर हो जाए एकदम से, और ये हमारी कंपोस्ट बन करके रेडी हो जाए। ये देखिए एक थैला पूरी कम से कम 10 किलो खाद इसमें हमारी बन करके तैयार हो जाएगी आने वाले टाइम में। पत्तियों की खाद मैं अलग से बनाती हूँ, उस पर मेरी अलग से वीडियो है। यहाँ देखिए पत्तियाँ ढेर सारी इकट्ठी हो चुकी हैं, और उसको मैं अलग से बनाती हूँ, उसको मैं डिटेल में वीडियो बनाई है, और अपडेट भी आपको दिखानी है। किसी दिन दिखाऊंगी आपको पत्तियों की खाद की अपडेट भी। तो चलिए ये हमारी कंपोस्ट, आप चाहे तो इसको किसी भी चीज़ से कवर कर सकते हैं इस तरह से। नहीं कवर करना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।